इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु। दोस्तों, अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है डी, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड सी ए of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC. तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ट्रायंगल ABC। अब इसमें AB का मिड पॉइंट है D, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब BC का मिड पॉइंट है E और CA का मिड पॉइंट है F। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, D को E से मिला देंगे, E को F से मिला देंगे और F को D से मिला देंगे। अब यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। पहला है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल DEF, और हमसे इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, चूंकि D और F AB और AC के मिड पॉइंट है, यहां पे देखिए D और F जो है ये इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा क्लास 9th में हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार DF BC के पैरेलल होगा और DF की जो वैल्यू होगी वो 1/2 BC होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट से होते हुए अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें तो वो लाइन जो होगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और उस लाइन की जो लेंथ होगी वो थर्ड लाइन की लेंथ के हाफ होगी। देयरफॉर DF इज इक्वल टू 1/2 BC। ठीक उसी तरीके से D और E ये भी मिड पॉइंट्स हैं। Therefore, DE is parallel to AC and DE is equal to 1/2 AC। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। उसी तरीके से EF जो है वो AB के पैरेलल होगा और EF की जो वैल्यू होगी वो 1/2 AB के बराबर होगी। यहां तक समझ में आ गया? बहुत ही इजी है। ये जो लाइन है DF ये BC के पैरेलल होगी, ये जो लाइन है DE ये AC के पैरेलल होगी और ये जो लाइन है EF ये AB के पैरेलल होगी। साथ ही साथ इनकी जो लेंथ होगी वो इन साइड्स की लेंथ के हाफ होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल BED और ट्रायंगल BCA को देखिए। यह है ट्रायंगल BED और यह है ट्रायंगल BCA। ठीक, एंगल BED दोस्तों, ये एंगल BED ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इज इक्वल टू एंगल BCA। दैट मीन्स दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। और ऐसा क्यों? यहां पर देखिए, क्योंकि AC और DE ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और BC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। जैसा कि हमने क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था, उसी तरीके से एंगल BDE, यहां पे देखिए ये एंगल BDE ये एंगल बराबर होगा एंगल BAC के, क्योंकि सेम रीजन, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और यहां पर AB जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। Therefore, as per theorem 6.6,
area of triangle BED upon area of triangle BCA is equal to DE upon AC का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग साइड है DE और AC। अब देखिए अभी अभी हमने प्रूव किया दैट DE इज इक्वल टू 1/2 AC, तो यहाँ पर हम DE की जगह पे 1/2 AC लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी AC स्क्वायर अपॉन 4AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर और AC स्क्वायर आपस में कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 1/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ये प्रूव कर लिया दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, यानी इस छोटे ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के 1/4 है। तो अब हम पूरे ट्रायंगल के एरिया को हम x मान लेते हैं। लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू x, तो उस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4 x। ठीक है, उसी तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, यहां पे देखिए ये है ट्रायंगल CEF, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये भी पूरे ट्रायंगल के एरिया के 1/4 होगा। Therefore, area of triangle CEF is equal to 1/4x. Similarly, area of triangle ADF, that means this triangle, this is also equal to 1/4x. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना हो, दैट मीन्स इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से आप इसको लेस कर दीजिए, इसको लेस कर दीजिए, इसको लेस कर दीजिए, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को आप लेस कर दीजिए, तो आपको ये ट्रायंगल का एरिया बचेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BED माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको हमने x माना है और बाकी ट्रायंगल्स के एरिया है 1/4x, तो ये हो जाएगा -1/4x माइनस 1/4x एंड माइनस 1/4x। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1/4x। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4x, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। Therefore, area of triangle DEF is equal to 1/4 area of triangle ABC. Therefore, area of triangle DEF upon ABC is equal to 1/4, and that is our answer.